हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का। अब यहां पर हमने जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट कर दिया है और हम यहां पर पार्ट 2 देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 का। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा थर्ड सम कुछ इस तरह से है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब यहाँ पर डायग्राम जो है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है यानी एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे, हम लिख देंगे x, 0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा जो भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है उसे हम क्या लेंगे? x, 0। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट the point on x-axis b, a b है तो हम उसे c ले लेते हैं, उसे हम लिख देंगे x, 0। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो c इज अवर x, 0। अब हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट c है ये a से और b से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं अगर बोर्ड के बीच में खड़ा हूँ तो इस तरफ और इस तरफ ये दोनों ही पॉइंट मुझसे क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब भी यही है कि पॉइंट C जो है वो A से इक्वी डिस्टेंस है और B से भी इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस AC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस BC, ये हमें बोला हुआ है। तो हमें सिंपल सी बात है, डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस BC फाइंड करेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस AC जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस AC क्या होगा हमारा? ये A है और ये C है। तो यहाँ पे अगर मेरा A -3, 4 है, दैट इज माई x1, y1 एंड C इज x, 0, दैट इज x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और इसका भी वही होगा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब इसके लिए ये x1 y1 है तो हम इस तरह से पुट करेंगे, ये हमारा x2 है दैट इज x, और हमारा x1 है -3 इस तरह से। अब प्लस y2 हमारा 0 है -4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम BC ले रहे हैं तो हमारा पॉइंट B क्या है? B है हमारा 1, -4 और C है हमारा x, 0। तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर भी x2 - x1 दैट इज x -1 द होल स्क्वायर प्लस 0 -4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से हम देख लेंगे x + 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x पर, हम इस पे x + 3 द होल स्क्वायर पे क्या करेंगे? a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a² + 2ab + b² और ये 4 4 हम डायरेक्ट 16 लिख देंगे। यहाँ पर a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो a² - 2ab + b² और ये हमारा +16 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं +16 एंड दिस इज ऑल्सो +16, तो ये +16 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर +x² है तो वो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा? -x², तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करेंगे? दिस इज अवर +6x और ये यहाँ पर आकर के हमारा +2x हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 है और ये +9 वहाँ जा कर के -9 हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस नथिंग बट 8x एंड दिस विल बी -8, x विल बी -8/8 दैट इज -1। यहाँ पर हमारी जो c की वैल्यू आ रही है वो आ रही है c इज इक्वल टू -1, 0। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -1, 0। सो दिस फिनिशेज अवर थर्ड सम। आइए फोर्थ सम देख लेते हैं।
तो आइए यहाँ पर हम अपना फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेरीफाई दैट पॉइंट्स P, Q एंड R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर वापस से बहुत ईजी है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पी क्यू और क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा, क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो वर्टाइसेस दिए हुए हैं अगर वो सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स को तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। बहुत ही सिंपल सम है। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस पी Q फाइंड करना है। तो P हमारा 2,2 है और Q हमारा 2 है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस PQ विल बी नथिंग बट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला लेकिन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो 0 हो गया और फिर उसके बाद ये हो गया है 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बल्कि हमारा हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो हमारा डिस्टेंस पी क्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस पी क्यू आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू क्या है हमारा 2,2 है और r हमारा है 2,7। तो दिस इज़ माई x1 y1 एंड दिस इज़ माई x2 y2। तो वापस से यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये तो 0 हो गया प्लस 5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वापस से 5 द होल स्क्वायर है, यानी इसका आंसर हमें आ रहा है 5, यानी डिस्टेंस क्यू आर जो है वो हमें 5 आ रहा है। उसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस पी आर। तो यहाँ पे वापस से मैं p लिख लेता हूँ कि माइनस 2,2 है और r हमारा है 2,7। दिस इज माई x1 y1 x2 y2। वापस से डिस्टेंस पी आर विल बी नथिंग बट 2 माइनस ऑफ माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 4 द होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 विल बी 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 16 प्लस 25, दैट इज़ नथिंग बट हमारा आंसर √41 आ रहा है। हमने जो तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं इस पे हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होगा कि हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करके एक चीज़ फाइंड की थी जिसमें हमें 3 नंबर दिए हुए होते थे और हम उनको प्रूव करते थे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी होते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, हमारे जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट छोटे हैं और ये पॉइंट बड़ा है, तो हम 2 छोटे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे कि वो एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल है और ये जो है हमारा बड़ा वाला वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ 2 छोटे वालों को हम ऐड करेंगे, डिस्टेंस पी क्यू द होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस क्यू आर द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आएगा 4 प्लस और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो दिस विल गिव अस 16 प्लस 25 दैट इज़ 41। और फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पी आर का स्क्वायर लेंगे, दैट विल गिव अस नथिंग बट √41 का स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो हम देख सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज आवर फोर्थ सम। आइए फिफ्थ सम देखते हैं। शो दैट पॉइंट P, Q, R एंड S आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमें पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और व्हाट कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसे P, Q, R, S इस तरह से पैरेललोग्राम को नेम करता हूं तो मुझे क्या प्रूव करना है कि PQ और SR एक दूसरे को इक्वल है और QR और PS भी एक दूसरे को इक्वल है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस PQ फाइंड कर लेते हैं। तो P हमारा 2,-2 है और Q हमारा 7,3 है। दिस विल बी माई x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस PQ विल बी व्हाट,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं जो है ये बार बार लिखता हूँ, इसकी वजह ये है कि अगर मैंने इस तरह से ऐसे लिख लिया तो मुझे बस जस्ट सेकेंड लाइन में ही अपना फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पर मैं उसे आसानी से नीचे उतार सकता हूँ। वरना अगर मैं बार बार यहाँ देख करके यहाँ करूँ यहाँ करूँ यहाँ करूँ तो हो सकता है कि नंबर्स जो है वो मिसमैच हो जाए, मैं पॉइंट Q की जगह पॉइंट R देख लूँ। तो यहाँ पे इस वजह से मैं लिखता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 - x1 द होल स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, तो मैं पुट करता हूँ 7 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 -2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5 द होल स्क्वायर प्लस वापस से 5 द होल स्क्वायर, दैट विल गिव मी नथिंग बट 25 + 25 दैट इज़ √50। तो यहाँ पे हमारा आंसर √50 आ रहा है। अब उसके बाद हमें SR फाइंड करना है, तो मैं S कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। S कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 6, -6 एंड R इज़ 11, -1। ठीक है, तो दिस इज़ माई x1 y1, दिस इज़ माई x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस SR विल बी वॉट रूट ऑफ x2 - x1 दैट इज़ 11 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -1 -6 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 - 6 विल बी 5 द होल स्क्वायर प्लस -1 + 6 द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस दिस विल बिकम +6 -1 विल बी +5 दैट विल बी अगेन 25। हमारा जो आंसर आ रहा है वो √50 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस SR क्या है, इक्वल आ गया है हमें। तो ये दो तो आ गए इक्वल। अब क्या करेंगे हम PS फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस PS के लिए हमें क्या चाहिए P दैट इज़ 2, -2 हो जाएगा 6, -6। सो दिस इज़ माई x1 y1 एंड दिस इज़ माई x2 y2। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस PS जो है वो इसी तरह से फाइंड आउट करूँगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4 द होल स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, -6 + 2 विल बी -4। तो यहाँ पे -4 द होल स्क्वायर आएगा दैट इज़ 16 + 16 दैट इज़ √32। तो यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है √32 PS का। अब हम QR फाइंड करेंगे, तो डेट विल बी डिस्टेंस QR। तो यहाँ पर QR में भी वापस से वही करेंगे हम। Q हमारा क्या है 7, 3 है और R हमारा है 11, -1। तो यहाँ पर x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 11 - 7 दैट विल गिव अस 4। तो यहाँ पे वापस से 4 द होल स्क्वायर माइनस प्लस, तो -4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वापस से हमें आंसर 16 + 16 ही आएगा दैट इज़ √32। तो अब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी हमने अपोजिट साइड्स प्रेडिक्ट किए थे वो दोनों के क्या आ रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, जगह नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा कि सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर व्हाट congruent, therefore the vertices, the points given are the vertices of a parallelogram। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से 5th सम खत्म होता है। आइए 6th सम देख लेते हैं। 6th सम कुछ इस तरह से है, show that points A, B, C and D are the vertices of a rhombus। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि rhombus प्रूव करने, तो वापस से हमें rhombus की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि rhombus के भी सारे चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये हमें स्क्वायर बोला होता तो हम उसके डायगनल्स भी फाइंड करते, बट यहाँ पर हमें डायगनल्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें चारों साइड्स इक्वल आ गए दैट मीन्स इट इज़ अ रोम्बस। तो यहाँ पर मैं वापस से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है हमें सबसे पहले। तो इस तरह से मैं पहले ए बी लिख लेता हूँ, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ए बी जो होगा वो होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा, -1 + 4 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2 + 7 द होल स्क्वायर। दैट विल गिव अस नथिंग बट दिस विल बिकम 3 द होल स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9 + 81 दैट इज़ √90। तो यहाँ पे हमें √90 आ रहा है हमारा ए बी। तो नेक्स्ट भी बाकी सारे भी हमें क्या आना चाहिए, √90 ही आना चाहिए। तो नेक्स्ट कर लेते हैं दैट इज़ बी सी। तो यहाँ पे बी हमारा -1,2 दैट इज़ x1 y1 एंड सी विल बी 8,5 दैट इज़ x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से डिस्टेंस बी सी विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 8 + 1 द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 9 हो गया और वापस से ये भी 3 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वापस से 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू √90। तो ए बी और बी सी तो इक्वल आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सी इज़ आवर 8,5 एंड डी इज़ 5,-4। तो दिस इज़ x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस सी डी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर प्लस -9 द होल स्क्वायर। तो वापस से हमें आंसर तो वही आने वाला है √90। तो डिस्टेंस सी डी भी जो है वो हमें क्या आया, 90 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर डिस्टेंस एस ए डी। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है -4, -7 और डी है हमारा 5, -4। दिस इज माई x1 y1 अगेन एंड x2 y2 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ए डी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 + 4 9 द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस -4 + 7 विल बी +3 द होल स्क्वायर दैट विल गिव अस अगेन नथिंग बट 81 + 9 दैट इज √90। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी एंड डिस्टेंस ए डी आर इक्वल, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। तो यहाँ पर हमारा 6 सम खत्म होता है। आइए 7th सम देख लेते हैं। 7th सम देख लेते हैं। फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान सम है। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि L क्या है हमारा x,7 है, तो उसे मैं x1 y1 ले लेता हूँ और M जो है हमारा 1,15 है, तो ये हो जाएगा x2 y2। तो दैट विल बी डिस्टेंस LM इज इक्वल टू, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस LM जो है वो हमें ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू वैसे ही पुट कर देंगे। अब x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 1 माइनस x द होल स्क्वायर प्लस y2 इज 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वापस से 10, 1 माइनस x जो है वो एज इट इज़ रहेगा प्लस 15 माइनस 7 विल बी 8, तो 8 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया 10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 8 द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये हमारा रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 10 10 हो जाएगा 100 और ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 64 को हम यहाँ पे ला करके माइनस कर देते हैं और इस पर हम लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 माइनस 64 विल बी 36। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम एक साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा माइनस 36। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35। ये मुझे क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए। इसके लिए दोनों में से किसी एक का माइनस होना ज़रूरी है, तो हम बड़े वाले को माइनस लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, उसका साइन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों की हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन x माइनस
7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स प्लस 5 द होल स्क्वायर x माइनस 7 द होल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 या x इज इक्वल टू प्लस 7। इस तरह से हमें दो वैल्यूज़ आएगी हमारे x की। तो इस तरह से हमने ये सम कंप्लीट किया, बहुत ही आसान सम था। आइए 8th सम देखते हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 का लास्ट। यहाँ पर हम अपना लास्ट सम देख लेते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तो बहुत ही आसान है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसकी तीनों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये हार्ड आपको क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सी जो है, सी का कोऑर्डिनेट जो है वो रूट में है, बट डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सम है। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों डिस्टेंस सेम आने चाहिए। तो ए हमारा है 1,2 दैट इज x1 y1 और b है हमारा 1,6 दैट इज x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर दैट विल गिव अस नथिंग बट 0 प्लस 4 द होल स्क्वायर दैट इज 4 द होल स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे। तो बी हमारा वापस से 1,6 है, बट सी हमारा है 1 प्लस 2√3, 4। दिस इज माई x1 y1 एंड दिस इज माई x2 y2। तो यहाँ पर वापस से डिस्टेंस बी सी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो x2 दैट इज 1 प्लस 2√3 x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल गिव अस नथिंग बट 1 माइनस 1 विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा 2√3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड √3 इंटू √3 इज 3। तो 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 दैट इज √16 बट नथिंग 4। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस बी सी भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे तीसरा साइड बचता है दैट इज ए सी। तो यहाँ पे ए 1,2 है एंड सी इज 1 प्लस 2√3, 4। दिस इज माई x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x2 दैट इज 1 प्लस 2√3 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी गेटिंग कैंसल्ड, वापस से 2√3 द होल स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3√3 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4 दैट विल गिव अस √16 दैट इज नथिंग बट 4 अगेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी आ रहा है। सॉरी, ये हमारा डिस्टेंस ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी हमें आ रहा है। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल देयरफॉर द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द पॉइंट्स गिवन आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारा जो ये सम है और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 इसी तरह खत्म होता है। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी सम में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हमारे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।